तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शिवलिंग बना करके पूजा की, और शिवलिंग बना करके पूजा किया, तब से भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा का विधान प्रारंभ हो गया। शिवलिंग किस तरह से बनाना चाहिए? बोले या तो मणियों के शिवलिंग बनाना चाहिए, जैसे स्फटिक मणि आदि आदि मणियों के शिवलिंग। आपने कई जगह देखा होगा स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, मणियों के शिवलिंग बनाए। मणिमय शिवलिंग बनाने का सामर्थ्य नहीं है, स्वर्ण का शिवलिंग बनाए। स्वर्ण का शिवलिंग नहीं बना सकते, चांदी का बनाए। पारे का, पारद का शिवलिंग बनाए। पारद का भी नहीं बना सकते तो मिट्टी का शिवलिंग बनाए। सारे शिवलिंगों में सबसे अच्छी जो महिमा है, सबसे अधिक जो महिमा है, वो मिट्टी के शिवलिंग की महिमा है। इसलिए घर घर में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। हरे ब्रह्माचर्षया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापु सर्वेप्सितं पूजा। भगवान श्री हरि, लोक पितामह ब्रह्मा जी, शनकादि ऋषि, मरीचि आदि प्रजापति, ये सब जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक मिट्टी के शिवलिंग का पूजन सबको करना चाहिए। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमोच्यते। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सारे शिवलिंगों में पारद शिवलिंग, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की सबसे अधिक महिमा है। देखो, मिट्टी के द्वारा ही अन्न उत्पन्न होता है, औषधियां उत्पन्न होती हैं, रस उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन मिट्टी से चलता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है मिट्टी के शिवलिंग। पर मिट्टी कैसी हो, कहां से लाई जाए, इसका भी विवेक और विचार की आवश्यकता है। तो यहां कथा है कि किसी शुद्ध स्थान से मिट्टी चयन की जाए, जैसे तैसे नहीं कहीं से भी उठा ली। या तो नदी के किनारे की मिट्टी हो तो थोड़ा ऊपर की मिट्टी हटा करके नीचे से शुद्ध मिट्टी का चयन करना चाहिए, या बामी की मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो। पर जो मिट्टी शंकर जी बनाने के लिए ली जाए उसमें जो है कंकड़ ना हो, उस मिट्टी में बाल ना निकल जाए। जैसे मिट्टी खोद रहे हैं, बाल निकल आए तो वो मिट्टी नहीं लेना चाहिए। हड्डी का टुकड़ा निकल आए, कोई प्लास्टिक टुकड़ा निकल आए, ऐसी मिट्टी नहीं लेना चाहिए। जो मिट्टी लेकर आए उसको गंगा जल से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर उस मिट्टी में नमः शिवाय, इस शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए, शिव नाम का उच्चारण करते हुए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए उसका शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और ज्यादा बड़े शिवलिंग नहीं बनाने चाहिए। छोटे कितने हों, बोले अंगूठे के बराबर सबसे अच्छे माने जाते हैं। यदि बहुत बड़े बनाना है तो बित्ते के बराबर, इससे अधिक शिवलिंग ज्यादा बड़े नहीं बनाना चाहिए। जो घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भले ही पत्थर के शिवलिंग घर में हैं, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, वो भी कितने बड़े हों, एक बित्ते के, इससे अधिक ना हो। इतना अधिकतम इतने हो सकते हैं। वैसे तो जितना छोटे होंगे उतना अच्छा है, ज्यादा बड़े शिवलिंग घर में रखना नहीं चाहिए। लेकिन एक बित्ते से अधिक तो घर में रखने का विधान नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं, नर्मदा जी से जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं, उनमें आवाहन, विसर्जन, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जैसे गंडकी नदी के सालिग्राम जी हैं, तो सालिग्राम जी, गंडकी के जो पत्थर है वो सब सालिग्राम है। उनमें ना आवाहन होता, ना प्राण प्रतिष्ठा होती, ना विसर्जन होता, ना कुछ होता, वो तो ठाकुर जी हैं। उसी प्रकार नर्मदा का हर पत्थर, कहते हैं नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा का एक एक कंकर जो है वो साक्षात शंकर जी ही है। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। यदि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा आप प्रतिदिन नहीं कर सकते
तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में विराजमान करके रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी बहुत विशेष महिमा है। अलग अलग प्रकार से शिवलिंग के पूजा का विधान है, पर इसमें कहा गया है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शिव शंकर बुधा। भगवान शंकर की पूजा जब करें तो भस्म अवश्य लगाएं। बिना भस्म धारण किए शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिना त्रिपुंड लगाए शंकर जी की पूजा अधूरी है। बिना रुद्राक्ष माला धारण किए हुए शिव जी की पूजा अधूरी है। बिना बिल्वपत्र के भगवान शंकर की पूजा पूरी नहीं होती। तो शिव जी की पूजा करने के समय क्या लगाना चाहिए? भस्म धारण करना चाहिए। अब भस्म पर भी शिव महापुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है कि भस्म कितने प्रकार की होती है, भस्म किस तरह से लगाना चाहिए, भस्म धारण के मंत्र क्या है। ये सब लंबा प्रकरण है, हम आपको संक्षिप्त और सरल करके समझा रहे हैं। सबसे अच्छी भस्म है अग्निहोत्र की। प्रतिदिन अग्निहोत्र करिए। उस अग्निहोत्र से बची हुई जो भस्म है उसको जल मिश्रित करके, गंगा जल डाल करके और शिव नाम लेते हुए, अथवा जिनको वैदिक मंत्रों का अभ्यास है, त्र्यायुखम जमदग्ने आदि इति मंत्रों से लेकर के और जल, गंगा जल मिला करके उस अग्निहोत्र की भस्म को ललाट पर धारण करना चाहिए। प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते, यदा कदा हवन करते हैं, तो जब भी आप हवन करते हैं उसमें से जो भस्म निकलती है उस भस्म को छान कर रख लीजिए। और हवन की भस्म को छान करके बढ़िया डब्बे में भर के रख लीजिए। उसी में से एक चिपटी उठा के भगवान शंकर को चढ़ा दी, थोड़ी सी अलग ले ली, हथेली में लेके उसमें गंगा जल डाल के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल करके और उसको अपने मस्तक पर धारण कर ली। तो जो इस प्रकार भस्म धारण करता है उसके सारे अशुभ जल करके भस्म हो जाते हैं। उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं रहता, सारे अमंगल जल के भस्म हो जाते हैं। अब आजकल तो बाजार से लाई हुई भस्म लोग लगाते हैं। बाजार से लाई हुई भस्म का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो किस तरह बनी है, क्या स्थिति है, क्या उसको बनाने की विधि रही है, हमें पता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हवन की भस्म को ही धारण करें। अब पहले लोग नित्य प्रति अग्निहोत्र करते थे तो उसकी भस्म धारण करते थे, अब लोगों ने हवन करना ही बंद कर दिया। तो भस्म अवश्य धारण करें। शिव जी की पूजा के समय तो निश्चित ही भस्म धारण करना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन, त्रिपुंड धारण करते हैं, जो त्रिपुंड धारण कर लेता है तो यमराज अपने दूतों से कहते हैं, यमराज अपने दूतों से कहते हैं, सुनो, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, भस्म लगी हो, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, उसके पास कभी मत जाना। यमदूत पूछते क्यों? बोले इसलिए कि अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसने त्रिपुंड लगा लिया, भस्म लगा लिया, इसका मतलब है अब वो भगवान शंकर का हो गया। अब भोले बाबा चाहे तो उसको दंड दें, भोले बाबा चाहे तो उसको उपहार दें, जो चाहे भगवान शंकर उसके साथ कर सकते, पर हमारे न्याय विधान में अब वो नहीं आता। अब वो भोले बाबा का बन चुका। जिसने त्रिपुंड धारण कर रखा है, भस्म धारण कर रखी है, उससे यमराज के दूत भी भयभीत रहते हैं, उसके पास नहीं आते। जैसे त्रिपुंड का महत्व है उसी प्रकार ऊर्ध्वपुंड का भी महत्व है। ये मत समझना कि केवल त्रिपुंड। कल हमने एक बात कही थी, बड़ी गंभीर बात है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तो जो भोले बाबा के उपासक हैं उनके त्रिपुंड और भस्म की महिमा है, रुद्राक्ष की महिमा है। जो हरि के भक्त हैं उनके लिए तुलसी की महिमा है, ऊर्ध्वपुंड की महिमा है, हरिचंदन की महिमा है। हरिचंदन कैसे कहते हैं? अच्छा, आप में से हरिचंदन किसको कहते हैं कितने लोग जानते हैं? थोड़े लोग जानते होंगे। हरिचंदन कहते हैं कि तुलसी की मोटी लकड़ी हो, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे तुलसी की काष्ठ को घिसें, उसमें थोड़ा कमल का पराग मिला दें, उसको हरिचंदन बोलते हैं। कमल का पराग ना भी मिले, तुलसी की लकड़ी घिस लें, तुलसी काष्ठ से बने चंदन को क्या बोलते हैं? हरिचंदन।
तो जैसे तुलसी के चंदन भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व का घिसा हुआ चंदन भगवान महादेव को विशेष प्रिय है। बिल्व की लकड़ी ले लीजिए, उसका चंदन बना लीजिए। आप कहें कि इतनी मोटी तुलसी की काष्ठ नहीं मिल पा रही जिसको हम घिस सकें, तो ऐसा भी विधान है कि चंदन आप घिस रहे हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। मलयागर चंदन घिसते हैं तो उस मलयागर चंदन में माताजी तुलसी के पत्ते घिस लिए जाएं, तो तुलसी के पत्ते यदि मलयागर चंदन में मिला के घिस लिए जाएं, वह भी हरिचंदन कहलाता है। वो भगवान सालिग्राम को विशेष प्रिय है। जो हरिचंदन भगवान श्री हरि को अर्पित करता है, वह अनेक कल्पों तक भगवान श्री हरि के धाम में निवास करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर करने से लाभ मिलेगा। अब हम लोग करना ही नहीं चाहते, हमें लगता है कोई ऐसी महाराज जी टोना टोटका बता जाए, लकड़ी घुमाओ सब काम हो जाए। अरे भैया थोड़ा सा करिए, बड़ा लाभ इन चीजों से मिलने वाला है। जैसे रुद्राक्ष धारण का महिमा है, वैसे ही तुलसी धारण की महिमा है, और जैसे तुलसी धारण की महिमा है, वैसे ही रुद्राक्ष धारण की महिमा है। हरि और हर में भेद नहीं है। रुद्राक्ष क्या है और कैसे उत्पन्न हुआ? भगवान शंकर तपस्या में बैठे हुए थे और लोक मंगल के लिए भगवान महादेव कठोर तप कर रहे थे। तप करते करते सहसा उनके नेत्र खुले, तो जब नेत्र खुले तो उनके आंखों से अश्रु बिंदु टपके। वो आंसुओं के बूंद भगवान महादेव के नेत्रों से गिरे, तो जब वो पृथ्वी पर गिरे तो उनसे वृक्ष उत्पन्न हो गया। उसी वृक्ष में जो फल लगे वो रुद्राक्ष कहलाए। रुद्र की अक्ष से आंख से वो उत्पन्न हुए, इसलिए नाम पड़ गया रुद्राक्ष। रुद्र की आंखों से वो जल गिरा। ये रुद्राक्ष भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। जो अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव रूप ही हो जाता है। अनेक बीमारियां भी रुद्राक्ष पहनने वाले की भाग जाती हैं। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो रुद्राक्ष की बढ़िया वो बना करके यहाँ बाजू में पहन ली जाए, तो उससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। योगियों के लिए, मुनियों के लिए तो जटाओं में रुद्राक्ष पहनने का विधान है। अपनी शिखा में, जटाओं में, कानों में, हाथों में, बाजूबंद के रूप में और कंठ में सब जगह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मगर इतना हम नहीं पहन सकते भैया, हम लोग गृहस्थ हैं, क्या करें महाराज जी, हमें दुकान में बैठना है, हमें ऑफिस में जाना है, तो बाबा जी तो नहीं बन सकते। लेकिन कोई बात नहीं है, आप गले में तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सावधान रहें, आजकल प्लास्टिक से बने रुद्राक्ष भी बाजार में मिल रहे हैं। हाँ, ये मिलावट और बनावट का जमाना है। मोदी जी चरित्र में गिरावट, माल में मिलावट और चेहरे में बनावट, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है? इसलिए बनावट। अभी हम लोग कहीं बाहर गए थे तो थाईलैंड गए, तो वहां एक जगह हमने देखा कि रुद्राक्ष बिक रहा है। तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई थाईलैंड जैसे देश में रुद्राक्ष बिक रहा है, जरा देखें। पास में जाकर देखा, उठा के देखा तो वो बड़ा हल्का था। हमने रुद्राक्ष इतना हल्का तो रहता ही है, पर इतना हल्का, तो ध्यान से देखा तो लगा ये तो प्लास्टिक है, बिल्कुल प्लास्टिक था। तो ध्यान दे करके, समझ करके रुद्राक्ष धारण करें। एक और विशेष बात यह है कि रुद्राक्ष का दाना जितना छोटा होगा उतना अधिक उसका लाभ होगा। बहुत बड़ा रुद्राक्ष पहनने से उतना लाभ नहीं होता जितना छोटा रुद्राक्ष पहनने से। अरे आपको ऐसे पहनने में शर्म आती है तो बढ़िया सोने में माला बनवा लो, सोने के साथ उसको मड़वा लो। तुलसी को भी सोने में बनवा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोना पहनोगे तो किसकी नजर रहेगी? हमारे एक संत कह रहे थे, बोले सोना पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और यदि तुलसी पहनोगे तो चितचोर की नजर रहेगी। चितचोर कौन है? हमारे कन्हैया। सोना तो लटका लेंगे हम 4 तोला 10 तोला, पर छोटी सी तुलसी पहनने में, छोटा सा रुद्राक्ष पहनने में हमें शर्म आती है। अच्छा, आज का व्यक्ति जिन कामों में शर्म आना चाहिए उनमें शर्म नहीं करता। चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, उसमें शर्म नहीं आ रही।
जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहे हैं, उसमें शर्म नहीं आ रही। और रुद्राक्ष पहनने में, तुलसी पहनने में, तिलक लगाने में, चोटी पहन रखने में, धोती पहनने में शर्म आती है? अरे विचार करो भैया कि इन सब से हमारा कल्याण होगा, हमारे संस्कृति का रक्षण होगा। तो हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने आप को बचाना है, तो हमें ये सब धारण करना चाहिए। बिना भस्मित्र पुण्डेने बिना रुद्राक्ष मालया, रुद्राक्ष माला का धारण करने से शिव पूजा पूर्ण होती है, इसलिए रुद्राक्ष की माला सबको धारण करना चाहिए। और बिल्व पत्र की विशेष महिमा है, तो बिल्व पत्र भी साथ में होना चाहिए। 3 चीजें हैं कि शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम, ये तीनों जिसके पास हैं, शरीर पे रुद्राक्ष धारण कर रखा है, ललाट में त्रिपुंड लगा रखा है या भस्म लगा रखी है, और शिव नाम जिसके जिह्वा पर है। माता जी, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने रुद्राक्ष तो पहन लिया, व्यक्ति ने भस्म तो लगा ली, और उसके मुंह में शिव नाम जल्दी नहीं आएगा। पर शिव नाम यदि जिह्वा पर विराजमान है, ये तीनों का संयोग बन गया, तो क्या हो गया? बोले शिव नाम गंगा है, भस्म यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती है। शिव नामम यथा गंगा विभूतिर्यमुनस्तथा रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जिसके मुख पर शिव नाम है, जिसके ललाट पर त्रिपुंड है, भस्म है, और जिसने रुद्राक्ष पहन रखा है, वो चलती फिरती तीर्थराज प्रयाग बन गया है। प्रयाग में 3 है, गंगा यमुना सरस्वती, और त्रिपुंड धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से वह व्यक्ति शिव रूप हो जाता है। शिव नाम मुख पर चढ़ा रहे, शिव नाम मुख पे बना रहे। जय हो। जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गया रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे, ओ ये समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम मुखड़े चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े चढ़ गया रे, ओ जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, ओ ये समझो ये जीवन सवर गया रे, ओ के समझो ये जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गया रे। ऐसे ने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते शंकर भगवान की।
समझो ये जीवन सवर गया रे, ये समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, ओ जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे। ये समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा। भोले का नाम बड़ा प्यारा, नाम इन लाखों को पार उतारा, नाम इन लाखों को पार उतारा, नाम इन लाखों को पार उतारा, नाम इन लाखों को पार उतारा। जो भोले ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोले ने हाथ पकड़ लियो रे, ओ जो शंभू ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शंभू ने हाथ पकड़ लियो रे, के समझो ये जीवन सवर गयो रे, के समझो ये जीवन सवर गयो रे, के समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओ ये समझो ये शंकर भगवान की जय हो, जय हो। जय हो। गाइए हाथ से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए हाथ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलो शंकर भगवान की जय। ये समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोल सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो हारा हारा महादेव शंभु। सोनक जी ने सूत जी से एक प्रश्न किया कि क्या शिव जी का जो प्रसाद है उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। भोले बाबा को जो भोग लग जाए तो खाना चाहिए वो प्रसाद के नहीं खाना चाहिए। अच्छा आप लोग बताओ खाना चाहिए कि नहीं। नहीं
अब इसका समाधान शिव महापुराण के अनुसार समझ लीजिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तु शिव नैवेद्यम पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। भगवान शंकर का जो नैवेद्य अथवा प्रसाद है उसको देखने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी विशेष महिमा भगवान शंकर के प्रसाद की है। भोले बाबा का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, लेकिन सब शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वो समझने जैसी बात है। शिव जी के प्रसाद को नहीं खाने की बात क्यों आई? अरे शिव जी का प्रसाद तो परम पावन है, पाप नष्ट करने वाला है, अत्यंत दिव्य है, तो नहीं खाने वाली बात समाज में क्यों प्रसिद्ध है? उसका कारण यह है कि शंकर जी के एक गण है जिनका नाम है चंड। भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने कहा मांगो, तो इन्होंने मांगा कि आपका जो प्रसाद है उस पर मेरा अधिकार रहे। तो भोले बाबा ने कहा कि वरदान तुमने जो मांगा है थोड़ा गड़बड़ मांग लिया, क्योंकि मेरे प्रसाद को तो हर कोई चाहता है। ऋषि मुनि सिद्ध भक्त सब मेरे प्रसाद की लालसा करते हैं, और अकेले तुम ही खाने लगोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें मेरे प्रसाद का अधिकार तो रहेगा, पर समस्त शिवलिंगों का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें बहुत ध्यान से समझने जैसी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाता है वो चंड के अधिकार में चला जाता है, और जो दूर से शिव जी को भोग लगाया जाता है, एक बार तो हमने थाली में रखा, प्लेट में रखा, सामने भोग लगा दिया बिलपत्र डाल के। जैसे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी डालते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर के भोग में बिलपत्र डालना चाहिए। अब आपने बिलपत्र डाल के दूर से भोग लगा दिया तो वो तो कोई से भी शिवलिंगों सबका पा सकते हैं, क्योंकि वो शिव जी को स्पर्श नहीं हुआ। पर यदि शिवलिंग को स्पर्श हो गया तो फिर वो चंड देवता के अधिकार में चला गया, तो फिर वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो चंड का अधिकार हो गया। लेकिन उसमें भी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका प्रसाद जो है उस पर चंड का अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंग का प्रसाद खा सकते हैं। जो बाणलिंग है, बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग को, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अथवा बाणलिंग का प्रसाद भी भक्षण कर सकते हैं, करना चाहिए। जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए हों, ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हों, अपने आप कहीं प्रकट होते हैं, ऐसे बहुत शिवलिंग है कई जगह, तो स्वयंभू शिवलिंग का भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उस पर चंड का अधिकार नहीं है। देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित कोई अति प्राचीन शिवलिंग हो, उनका भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? अब आप कहेंगे सब तो आ गए, फिर और बचा क्या? बचा वो जो मूर्तिकार ने उनको छेनी हथौड़ी से या मशीन से शिवलिंग जैसा स्वरूप देके बिठाया, तो उनका स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है वह चंड के अधिकार में आ जाता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। उनको बोलते टंक महादेव, टांक करके बनाया गया ना, तो टांक करके जो बनाए गए वो कहलाते हैं टंक महादेव, छेनी हथौड़े से काट के। उन पर चंड का अधिकार है, इसलिए उनके स्पर्श किया हुआ प्रसाद नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार शिव जी के चरणामृत की विधि है। अब एक प्रश्न उठता है कि शंकर जी का चरणामृत लेना चाहिए कि नहीं? जैसे सालिग्राम जी का चरणामृत सब लोग लेते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं, तो क्या भोले बाबा का चरणामृत पिए कि ना पिए? तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनोदकम त्रिपिवेत्रविधम पापम तस्येहा सुविनश्यति। जो भगवान महादेव का चरणामृत पीता है वह 100 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर का विशेष कृपा पात्र हो जाता है। माने शिव जी का चरणामृत पीना चाहिए, लेकिन सब शिवलिंगों का नहीं पीना चाहिए। यहां भी जो शिव नैवेद्य के लिए बातें कही गई हैं
उसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। माने ज्योतिर्लिंग का चरणामृत पी सकते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, नर्मदेश्वर महादेव का चरणामृत पी सकते हैं, बाणलिंग जिन्हें कहते हैं। लेकिन पत्थर पे अथवा किसी प्रकार से मूर्तिकार के द्वारा शिवलिंग बनाए गए हैं, उनका चरणामृत नहीं पीना चाहिए। धातु से किसी ने बनाए हैं, चांदी के सोने के शिवलिंग किसी कारीगर ने तो बनाए, उनका चरणामृत नहीं पीना चाहिए। उसमें भी ध्यान देना है कि पारे के जो शिवलिंग पारद शिवलिंग है उसको रत्नलिंग कहते हैं, रसलिंग कहते हैं। उस रसलिंग का चरणामृत पी सकते हैं। माने पारद के शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, स्फटिक के शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, ज्योतिर्लिंग का चरणामृत पी सकते हैं, नर्मदेश्वर महादेव का चरणामृत पी सकते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, और देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं। इसके अलावा हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इनका चरणामृत नहीं लेना चाहिए। इनका जल लेकर के नेत्रों से लगा लें, कंठ पे स्पर्श कर लें और थोड़ा सा ऊपर छींटा लगा लें। जो हमने मंदिर में वैसे शिवलिंग बिठा रखे हैं, मूर्तिकार ने शिवलिंग बनाए, उनका चरणामृत नहीं लेना चाहिए, स्पर्श करके प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चंड अधिकार में हैं। इसलिए कोई अपवित्र नहीं, वो तो महान पवित्र है, शिव जी का चरणामृत है, पर उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार शिव नैवेद्य के लिए कहा गया है। और फिर भगवान शंकर की जो पूजा का विधान है उसमें कहा गया है कि यदि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की जा रही है तो ये सब प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है। इसलिए हो सके तो प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए। पार्थिव शिवलिंग माताजी बनाएं तो उसका विधान है कि सूर्यास्त के पहले पहले उनको विसर्जित कर दें, सूर्यास्त के बाद नहीं रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाशिवरात्रि है तो क्या करें? तो महाशिवरात्रि जैसे विशिष्ट अवसरों पर रात्रि अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन वैसे मिट्टी के शिवलिंग जो बनते हैं उनका विधान है कि सूर्यास्त के पहले पहले उनको जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब कोई कहे कि भाई नदी पास में नहीं है, बहुत दूर मिलते हैं, रोज रोज विसर्जन नहीं कर सकते, तो उनको विसर्जित करके ऊपर किसी गमले में या किसी पात्र में इकट्ठा कर लें, बाद में एक साथ विसर्जन कराएं। ऐसी भी विधि कर सकते हैं कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। खूब शिवलिंग के पूजा की विधि, महात्म, रुद्राक्ष का महात्म यहाँ वर्णन है। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायक सद्यो दुःखस्य समनाम शृणुतो प्रभवामव। भगवान महादेव के दिव्य चरित्रों को सुनने से 100 प्रकार के दुख पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियो, मैं तुम्हें भगवान शिव के दिव्य चरित्र सुनाता हूँ। अब मृत्युहरम कालम मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धन धान्य प्रदाध्वज। जो शिव पूजा करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो अपने घर से चरणामृत पी के निकला है उसके साथ छोटी मोटी दुर्घटना तो मोदी जी हो सकती है, और अकाल मृत्यु उसकी नहीं हो सकती। मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि। जो शिव आराधना करता है वह धन धान्य पुत्र पुत्रादि से संपन्न रहता है। इस प्रकार खूब शिव जी के पूजा के विधान का वर्णन हुआ है। और फिर रुद्र संहिता का आरंभ यहां से होता है। सोनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर निर्गुण हैं, तो निर्गुण भगवान शंकर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? निर्गुण महादेव सृष्टि विस्तार कैसे करते हैं? तब जो है श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों,
तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। शिव कथा तीनों लोगों का कल्याण करने वाली है। देखो, जैसे चरणामृत का विधान है कि चरणामृत बांटने वाला, चरणामृत उतारने वाला और चरणामृत पीने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव जी की कथा है कि पूछने वाला, उत्तर देने वाला और इस संवाद को सुनने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। महादेव के चरित्र बड़े अद्भुत हैं। जैसा सूत जी कह रहे हैं कि जैसा सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी का और नारद जी का मिलन कैसे हुआ, वो वृतांत कहिए। तब बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं कि एक समय देवऋषि नारद सब जगह भ्रमण करते करते हिमालय की ओर गए। हिमालय के पास पहुंचे जहां गंगा जी की धारा बह रही है। एक ओर गंगा जी की धारा है, दूसरी ओर बड़े पर्वत शिखर हैं। वहां एक गुफा दिखी और उस गुफा को देख करके नारद जी के मन में तपस्या करने की भावना आई। बड़ा सुंदर स्थान है, सुरम्य गुफा है, गंगा जी का तट है, यहां बैठ के मैं तपस्या करूं। मोदी जी, लोग अपने अनुसार चीजों का अर्थ निकालते हैं। कहीं जंगल में एकांत में कोई बढ़िया मकान बना हो और सूना पड़ा हो, तो जो चोर होगा वो सोचेगा कि छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, चोरी करके लाओ, यहीं अपना धन छुपाओ। जो भक्त होगा वो सोचेगा कि भजन करने के लिए बहुत अच्छा एकांत का स्थान है, जंगल में है। जो विषयी भोगी होगा वो उस तरह से अर्थ लगाएगा। तो स्थान का अर्थ जो जैसा होगा वैसा निकालेगा। अब नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि यहां बैठ के कुछ दिन तक भजन किया जाए। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मना आदते। तपस्या करने की मन में इच्छा हुई और तब करने की इच्छा हुई तो वहां भगवान का स्मरण करके बैठ गए। स्थान बड़ा दिव्य था। अच्छा, स्थान की भी अपनी बड़ी महिमा होती है। कोई स्थान ऐसा होता है जहां बैठ के सहज भगवान में मन लग जाए, कोई स्थान ऐसा होता है जहां बैठने के बाद बहुत प्रयास करने के बाद भी मन नहीं लगता। इसलिए देश काल की बड़ी व्यवस्था हमारे यहां कही गई है। समय अच्छा हो, स्थान अच्छा हो, इसलिए समय अच्छा हो इसलिए हम लोग मुहूर्त देखते हैं। स्थान अच्छा हो इसलिए हम सोचते हैं किसी तीर्थ में कथा हो, किसी धाम में कथा हो। अब यहां देखो ना, श्याम बाबा के दरबार में कथा हो रही है, तो बाबा का दरबार है, बाबा का प्रांगण है, तो बाबा की कृपा की अपनी एक महिमा यहां है। तो जैसे गौशाला में बैठ के भजन किया जाए उसकी बड़ी महिमा है, पर्वत शिखर पर बैठ के तपस्या भजन किया जाए उसका बड़ा विशेष महत्व है। तो स्थान की महिमा है। नारद जी वहां बैठे, इनका मन तो सहज निर्मल है, इनकी समाधि लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सहज विमल मन लागे समाधि, लागे समाधि। ओ सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। सोमरत हरहि श्राप गति बाधि, सुमरत हरहि सब गति बाधि। सोमरत हरहि श्राप गति बाधि, सुमरत हरहि सब गति बाधि। सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि लग गई। अब नारद जी समाधि में बैठे हैं, ये बात जब इंद्र को पता चला तो इंद्र बड़ा भयभीत हो गया। क्योंकि जो कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, पद पे बैठने वाले लोग हैं,
इनके अंदर ये डर बना रहता है कि कुर्सी चली ना जाए, कुर्सी जाने का बड़ा डर रहता है। इंद्र को तो हर समय भय लगा रहता है, कोई जरा सी तपस्या करने बैठे, भजन करने बैठे, इंद्र घबरा जाता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन मांग ले। तो कोई भी महात्मा तपस्या करने बैठे, कोई भक्त तपस्या करने बैठे, सबसे पहले भयभीत इंद्र हो जाता है कहीं मेरा स्वर्ग ना चला जाए। घबरा गया इंद्र। तुलसीदास जी ने एक उपमा दी है मोदी जी कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो, और कुत्ता सूखी हड्डी चबाए और वो सिंह को आता हुआ देखे और ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शेर मेरे मुख की हड्डी छीन ले। अब बताओ, शेर जो है सूखी हड्डी छीनेगा? तो जैसे सिंह कभी सूखी हड्डी की ओर आकर्षित नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो तपोधन महात्मा हैं वो इन भोगों की ओर लालायित नहीं हो सकते, उनका किसी भोगों में मन नहीं हो सकता। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपत ही नालाज। इंद्र को लज्जा नहीं आ रही कि मैं नारद जी के विषय में क्या सोच रहा हूं। सोचा कि भाई इनकी तपस्या भंग करो, नहीं ऐसा ना हो मेरा स्वर्ग चला जाए। तो क्या किया, कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, कोई अच्छा वाला तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, उसके भजन में विघ्न डालना। इंद्र ने कहा तुम नहीं जानते मेरा राज्य चला जाएगा, जाओ। अब कामदेव को तो इंद्र की बात माननी पड़ती है, तो कामदेव जो है इंद्र की आज्ञा मान करके और गए। जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे वहां जाकर कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया। रंभादि तमाम अप्सराएं नाचने लगी, बड़ा मधुर संगीत बजने लगा, मृदंग बजने लगे, सहनाई बजने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। झूम झूम कर अप्सराएं नाच रही हैं, उनकी पायल की खनक हो रही है, मधुर ध्वनि में गा रही हैं, आलाप लगा रही हैं, मोर नाच रहे हैं, और पुष्पों से जो सुगंध है वो विषय को बढ़ाने वाली। चली सुहावन त्रिविध वयारी काम कृषान बढ़ावन हारी। काम को बढ़ाने वाली वह सुगंध से युक्त वायु बह रही है। रंभा दे के सुर नारी नवीना, रंभा दे के सुर नारी नवीना, रंभा दे के सुर नारी नवीना, ब्रह्मा दे के सुर नारी नवीना, सकल असमान कला प्रवीणा, सकल कला प्रवीणा, चली सुहावनी त्रिविध वयारी, चली सुहावनी त्रिविध वयारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी। खूब कामदेव ने अपना कौतुक फैलाया। पर नारद जी तपस्वी हैं, भगवत आश्रित हैं, नारद जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, नारद जी के मन में कोई विकार नहीं आया। कामदेव डर गया, कामदेव को समझ में आ गया कि अब मैंने और ज्यादा अपना ये सब प्रभाव फैलाया, कहीं नारद जी को क्रोध आ गया तो जला के मुझे भस्म कर देंगे। इसलिए तुरंत कामदेव ने जो है अपना सब कला रोक दी। कामदेव डर गया, लज्जित हो गया, भयभीत हो गया और जाके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी के चरणों में प्रणाम किया तो नारद जी का ध्यान खुल गया। कहो कहो क्या बात है? बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे तो देवराज इंद्र ने भेजा है। एक माला ली और नारद जी को पहना दी।
आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, मैंने इतना कुछ किया पर आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आप जैसे विलक्षण महापुरुषों का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। खूब प्रशंसा करी, आप तो वीतरागी महात्मा हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं। और मोदी जी यहां कामदेव ने 3 काम करे, एक प्रणाम, एक पुष्प और एक प्रशंसा। वो ये तीनों ही बड़े खतरनाक हैं। कोई ज्यादा प्रणाम करे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रणाम जब लोग करने लगे तो व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है कि अब तो हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। जब प्रणाम होने लगे तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि इन लोगों की श्रद्धा कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, हम कथा करके उतरते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, तो ये हमें प्रणाम है कि इस कथा को प्रणाम है? ये व्यक्ति की विशेष की कोई महिमा नहीं है। आप बताओ, यदि हम कथा ना कहें, भगवान के आश्रित ना हो, तो कोई हमें राम राम भी ना करे। तो ये जो सम्मान मिल रहा है, जो प्रणाम कर रहे हैं, जो कुछ भी आदर सत्कार हो रहा है, वो किसके निमित्त? भगवान की कथा के कारण हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो हमारा सम्मान नहीं है, वो इस कथा का सम्मान है, इस पुराण का सम्मान है, इस व्यासपीठ का सम्मान है। इसलिए व्यक्ति को यह अभिमान नहीं करना चाहिए हमारा ना, हम क्या हैं। अभी हम लोग जब सिंगापुर गए, माता जी हमारे साथ महाराज जी थे, तो वो ऐसे पूछी हमसे कि महाराज जी वो रामचरितमानस लाए हैं क्या? उन्होंने हमसे पूछा कि रामचरितमानस लाए हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, हम रामचरितमानस नहीं लाए, बल्कि रामचरितमानस हमको यहां लेके आया है। बात समझ में आई? उन्होंने तो पूछा सहज में, महाराज जी रामचरितमानस लाए हो क्या? क्योंकि रामकथा थी वहां, और सामान ज्यादा ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने पूछा कि लाए हैं क्या? तो हमने कहा रामचरितमानस हम नहीं लाए, बल्कि रामचरितमानस हमको लेके आया है। मानस की तो कृपा है जो हम यहां तक आ गए। तो भैया हम लोगों की जो कुछ भी विशेषता दिख रही है, आपकी हमारी किसी की भी, वो किसके कारण है? वो उस परमात्मा के कारण है। देखो आज हमारे अंदर जो भी विशेषता है वो भगवान का प्रसाद है, लेकिन यदि अभिमान करोगे तो नीचे गिरना पड़ेगा। हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिली है तो भगवान की कृपा से मिली है, धन मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, सुंदर रूप मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है। हम अभिमान किस चीज का करें? हाँ, एक अभिमान कर सकते हैं, कौन सा? कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव जीवन में निकलना नहीं चाहिए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, में सेवक रघुपति प्रति मोरे, ये अभिमान जीवन में बना रहे। क्या? अच्छा क्यों ना हो मोदी जी, किसी छोटे मोटे पद पर बैठने वाले व्यक्ति से हमारा बढ़िया जान परिचय हो जाए, किसी राजनेता से या कोई अधिकारी से, तो मन में बड़ा बल आ जाता है कि हमारे संबंध उनसे हैं। आ जाता है कि नहीं? अरे अमुक मंत्री से हमारा बड़ा घनिष्ठता है। कल की घटना हमारे मध्य प्रदेश की, सीहोर वाले पंडित जी को तो आप सब जानते हैं, हमारे प्रदीप मिश्रा जी सीहोर का नाम रोशन किए पूरे विश्व में। उसी सीहोर में एक गणेश जी का मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है, चिंताहरण गणेश जी। तो वहां एक रौबदार व्यक्ति जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार अपने आप को बताते हुए पहुंच गए और खूब गाली गलौज मंदिर में जाके करी। किसके बल पर? केवल इसलिए कि हम मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। अभी आपने महाकाल की घटना सुनी होगी कि महाकालेश्वर के मंदिर में कोई विधायक का लड़का जबरदस्ती प्रोटोकॉल तोड़ के घुस गया। हम विधायक के रिश्तेदार हैं, विधायक के बेटे। तो भैया छोटे मोटे नेताओं के रिश्तेदार होने से लोगों में इतना बल आ जाता है कि उन्हें होश नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं, उस दिन कितना बल आ जाएगा। पर हम सीहोर के गणेश मंदिर में होने वाली घटना की घोर निंदा करते हैं कि भैया आप चाहे जितने बड़े राजनेता बन जाएं, चाहे जितने बड़े अधिकारी बन जाएं, पर भगवान के स्थान में जाकर इस तरह का दुर्व्यवहार बहुत निंदनीय है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। लोग आश्रमों में, मठ मंदिरों में जाकर के अपना रौब दिखा रहे हैं।
लेकिन वो नहीं जानते कि जिस पद का तुम रौब दिखा रहे हो वो कितने दिन टिकेगा, कोई नहीं कह सकता। जिस पैसे का तुम रौब दिखा रहे हो वो कहां चला जाएगा, पता नहीं रहेगा। जिस शरीर के बल का तुम रौब दिखा रहे हो, अरे थोड़ा सा पैरालिसिस अटैक आ जाए तो मुंह से चम्मच से मुंह में पानी डालो, वो भी ठीक से अंदर नहीं जाता है। आप विचार करो, हम अच्छे भले बैठे हैं, अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए क्या दशा होती है। भैया किसी चीज का अभिमान मत करो, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा अभिमानी व्यक्ति बुरा लगता है। अभिमानी व्यक्ति भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए धन का, पद का, अपने बड़प्पन का, अपने ज्ञान का, अपनी सुंदरता का, किसी चीज का अभिमान जीवन में मत करना, क्योंकि जो अभिमान करेगा वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता।